नमस्कार। मैं अमित मणि तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द अमित सर क्लासेज में। ठीक है, आज हम लोग क्या करेंगे, एक साल का जो उत्तर प्रदेश का करंट अफेयर है उसके बारे में अध्ययन करेंगे, बड़े अच्छे लेवल से ही। ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं उम्मीद करूंगा कि यह जो करंट अफेयर है आपको बहुत अच्छा लगेगा, पसंद आएगा और एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा यह जो होगा उपयोगी साबित होगा। बात करते हैं। देखिए, एक प्रश्न है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय। ठीक है, राजा महेंद्र सिंह राज्य विश्वविद्यालय की शिलान्यास किया गया है। कहां पर? अलीगढ़ में। कहां पर? अलीगढ़ में। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ठीक है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का जो है शिलान्यास किया गया और यह शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अलीगढ़ में किया गया। तो प्रश्न आएगा, राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना शिलान्यास कहाँ की गई है? तो आप क्या बताएंगे? उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में। ठीक है, प्रश्न है कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह ये कहाँ से संबंधित है? ठीक है, तो ये संबंधित है हाथरस से। कहां से संबंधित है? हाथरस से। हाथरस से। क्लियर? अब देखिए, स्टार्ट क्या किया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्य के द्वारा। ठीक है, पोषण संवर्धन की ओर एक कदम। क्या है? पोषण संवर्धन की ओर एक कदम। ठीक है, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? यह लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा। ठीक है, क्या कहा गया? यह कहा गया है कि इसमें किन लोगों को शामिल किया जाए? इसमें ऐसे लोगों को जो बहुत ज्यादा कुपोषित हो। ठीक है, गहन अति कुपोषित जिसे कहेंगे सैम, और जिसे एक है जिन्हें शामिल किया गया मध्यम अति कुपोषित जिन्हें कहेंगे मैम। सैम और मैम, इन दोनों लोगों को क्या किया गया? पोषण संवर्धन की ओर एक कदम अभियान में शामिल किया गया। ठीक है, और इसके अंदर कितने वर्ष के बच्चों को रखा गया है? तो 1 से लेकर 5 वर्ष के बच्चों को शामिल किया गया है। सैम को का फुल फॉर्म है सेवर अक्यूट मालन्यूट्रिशंस। ठीक है, मैम मॉडरेट अक्यूट मालन्यूट्रिशंस। ठीक है, यह क्या किया गया है? पोषण संवर्धन की ओर एक कदम अभियान, इसे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। ठीक है, अब इसके लिए हमें इसमें 3 थीम दी गई है। कितनी थीम दी गई है? 3 थीम दी गई है। पहला थीम है, पहले महीने का थीम है मातृत्व पोषण। क्या थीम है? मातृत्व पोषण। दूसरे महीने का थीम है बाल पोषण और तीसरे महीने का थीम है प्रथम 1000 दिवस। क्या? प्रथम 1000 दिवस। तो कौन कौन सा थीम है? मातृपोषण, बाल पोषण, प्रथम 1000 दिवस। अब क्लियर? अब देखिए, नेक्स्ट बात करते हैं उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय। ठीक है, इसकी शिलान्यास जो रखा गया है, ये रखा गया है भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा रखा गया? रामनाथ कोविंद द्वारा। कहां पर रखा गया है? प्रयागराज में। कहां पर रखा गया? प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज में इसकी क्या किया गया है? इसका शिलान्यास किया गया है। ठीक है, किसके द्वारा? रामनाथ कोविंद के द्वारा। ठीक है, जो भारत के राष्ट्रपति हैं। कितने एकड़ भूमि में? 25 एकड़ भूमि में। कितने एकड़ भूमि में? 25 एकड़ भूमि में। अब कहा जा रहा है इस विश्वविद्यालय के जो कुलाधिपति होंगे वो कौन होंगे? इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, कौन होंगे? इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। प्रश्न आएगा आपका कि उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की आधारशिला किसने रखी या शिलान्यास किसने किया? आप कहेंगे रामनाथ कोविंद। कहां पर किया गया? प्रयागराज में। कितने एकड़ भूमि में? 25 एकड़ भूमि में। इसका कुलाधिपति कौन होगा? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, अब आगे बात करते हैं 16वां, कौन सा? 16वां वार्षिक बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार। कौन से नंबर का? 16वें नंबर का। ठीक है, कितने कब दिया जाता है? साल में एक बार दिया, हर साल दिया जाता है। ठीक है, बहलर कछुआ संरक्षण पुरस्कार ये किसे दिया गया है?
तो ये दिया गया है जो भारतीय जीव विज्ञान है शैलेंद्र सिंह। किनको दिया गया है? शैलेंद्र सिंह। मोस्ट इंपॉर्टेंट, 16वां वार्षिक वालर कछुआ संरक्षण पुरस्कार किसे दिया गया है? आप क्या बताएंगे? शैलेंद्र सिंह को दिया गया है। ठीक है, इस पुरस्कार को किस नाम से जाना जाता है? नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, किस पुरस्कार के नाम से जाना जाता है? नोबेल पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जो बालर कछुआ संरक्षण पुरस्कार है उसे किस नाम से जानते हैं? उसे नोबेल पुरस्कार के नाम से भी क्या होता है? जाना जाता है। क्लियर? अब देखिए, अब क्या किया गया है यहां पर? उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पुरस्कार, ठीक है, किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है विश्व भारती पुरस्कार के। इस देखो ये क्या कह रहा? उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पुरस्कार। ठीक है, कहा जा रहा है कि 20 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान लखनऊ द्वारा वर्ष 2020 के लिए पुरस्कारों की घोषणा की गई। ठीक है, कहा जा रहा है कि इस वर्ष संस्थान का सर्वोच्च विश्व भारती पुरस्कार। ठीक है, तो आपसे प्रश्न आएगा कि उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पुरस्कार का जो सर्वोच्च पुरस्कार है उस पुरस्कार को किस नाम से जाना जाता है? उसे जाना जाता है विश्व भारती पुरस्कार के नाम से। किस नाम से जाना जाता है? विश्व भारती। इसके तहत कितनी राशि दी जाती है विश्व भारती के तहत? 5,01,000 रुपए। कितनी राशि? 5,01,000 रुपए की। अब देखिए, विश्व भारती पुरस्कार किसे मिला है? ओम प्रकाश पांडे। किसे मिला है? ओम प्रकाश पांडे। अब देखिए, इसको याद करने के लिए बड़ा अच्छा तरीका है। कौन है? विश्व आ रहा है, विश्व भारती। ठीक है, कौन सा शब्द आ रहा है? विश्व भारती। अब देखिए, ओम जो है, ओम जो है पूरे विश्व में क्या करेगा? प्रकाश स्थापित करेगा। ओम क्या होगा? पूरे विश्व में प्रकाश स्थापित करेगा। और ओम कहां का है? भारत का है। ओम कहां का है? भारत का है। यानी ओम प्रकाश पांडे को कौन सा पुरस्कार मिला है? विश्व भारती पुरस्कार। ठीक है, ओम पूरे विश्व में, भारत का ओम पूरे विश्व में क्या करेगा? प्रकाश फैलाएगा। क्या फैलाएगा? प्रकाश फैलाएगा। तो कहा जाएगा कि विश्व भारती पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो हम क्या कहेंगे? ओम प्रकाश पांडे को। कितनी पुरस्कार राशि होती है? यह राशि होती है 5,01,000 रुपए। ठीक है, नगद के रूप में। अब देखिए क्या कह रहा है? महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार। कौन सा? महर्षि वाल्मीकि। तो ये देखिए, विशन लाल गौड़ गाजियाबाद के जो हैं उनको मिला है महर्षि वाल्मीकि विशन। ठीक है, वाल्मीकि जी के बारे में, व से वाल्मीकि, व से विशन। ठीक है, अब देखिए, व्यास पुरस्कार कमला पांडे को। किसको मिला है? कमला। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि कमला ने व्यास पुरस्कार पाया। कमला ने, एक याद करने के किसी भी तरह से बना ले, कमला ने व्यास पुरस्कार पाया। नारद पुरस्कार चंद्रगुप्त श्रीधर वर्णेकर। अब देखिए, इसको याद करने के बड़े अच्छे तरीके बनाता हूं। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे उनका नाम सुना, उनके गुरु कौन थे? चाणक्य। कौन थे? चाणक्य। और चाणक्य जो काम करते थे, चाणक्य क्या करते थे? राजाओं को डरा दिया करते थे। ठीक है, राजाओं को क्या किया करते थे? डरा दिया करते थे अपनी योग्यता से। अब अपनी योग्यता से कैसे डराएंगे? तो वो क्या करते थे? अगर मैं एक एग्जाम्पल के तौर से बात करूं तो जैसे कि जब सिकंदर आया था तो चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे झूठी झूठी बातें सुनाई थी, और नारद भगवान भी क्या करते हैं? झूठी झूठी बातें सुनाते हैं। ठीक है, तो यहां पर नारद पुरस्कार किसको मिला है? चंद्रगुप्त को। किसको मिला है? चंद्रगुप्त को। ठीक है, व्यास किसको पसंद है? कमला को। कमला को व्यास। ठीक है, अब देखिए, अब कह रहा आगरा और व प्रयागराज में औद्योगिक क्लस्टर। ठीक है, यूपी के किस राज्य में या किस जिले में औद्योगिक क्लस्टर स्थापित किया गया? तो आगरा और प्रयागराज में। कहां पर? आगरा और प्रयागराज में। आगरा प्रयागराज में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बाल सेवा योजना। प्रश्न आएगा कि बाल सेवा योजना किसने शुरुआत की? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। किसने शुरुआत की? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। अब देखिए क्या कह रहा है बाल योजना, जरा इसके बारे में हम देखते हैं। तो बाल योजना कह रहा है, इसको शुरुआत 29 मई 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की घोषणा की गई। कहा जा रहा है कि इस योजना की शुरुआत जुलाई 2021 से की गई।
ठीक है। इस योजना का लाभ उन बच्चों को प्राप्त होगा जिनके माता या पिता विधि कोई भी अभिभावक जो है उसकी मृत्यु कोविड-19 के कारण हो गई है। ठीक है, और किसके बाद? 1 मार्च 2020 के बाद हुई है। अब देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा गया है कि इस योजना के तहत 0 से 18 वर्ष के बच्चों को, कितने वर्ष के बच्चों को? 0 से 18 वर्ष के बच्चों को पात्र होंगे। क्या किया जाएगा? इन्हें प्रति माह 4,000 रुपये दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा? 4,000 रुपये। अब देखिए इस योजना के तहत परिवार की वार्षिक आय की सीमा मूलतः 2 लाख रुपए निर्धारित की गई थी, जिसे जून 2021 में बढ़ाकर कितना कर दिया गया? 3 लाख कर दिया गया। यानी ऐसे परिवार जिनके माता पिता इस कोविड-19 के कारण मर गए हैं, उन्हें क्या किया जाएगा, और जिनकी आय 3 लाख रुपए है सालाना, उन्हें प्रति माह क्या किया जाएगा? 4,000 रुपये दिया जाएगा। कितना? 4,000 रुपये। ठीक है, अब देखो आगे कह रहा है उत्तर प्रदेश कोविड इमरजेंसी वित्त पोषण योजना। अब देखिए प्रश्न आएगा कि कोविड इमरजेंसी वित्त पोषण योजना किसने चालू की? उत्तर प्रदेश ने। किसने चालू की? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन उत्पादन संवर्धन नीति 2021। तो प्रश्न यह भी आ सकता है कि उत्तर प्रदेश ऑक्सीजन उत्पादन संवर्धन नीति ये कब घोषणा की गई? 2021। कब की गई? 2021। या किस राज्य ने ऑक्सीजन उत्पादन संवर्धन नीति की घोषणा की? उत्तर प्रदेश ने। किसने की? उत्तर प्रदेश ने। ठीक है, अभी देखिए मैंने पढ़ाया था पिछली क्लास में, देश का पहला ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड किसने जारी किया? यह जारी किया है गाजियाबाद नगर निगम ने। किसने? गाजियाबाद नगर निगम ने। आगे बढ़ते हैं, ग्राम उजाला योजना। ठीक है ना, ग्राम उजाला योजना को कहां से शुरुआत किया गया? वाराणसी से। कहां से शुरुआत किया गया? वाराणसी से। कौन कर रहा है? एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, EESL, ठीक है, की अनुषंगिक कंपनी कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड यानी CESL। ठीक है ना। अब क्या किया गया है? इसके तहत उच्च गुणवत्ता वाले LED बल्ब का वितरण किया जाएगा। प्रति बल्ब का जो मूल्य रखा गया है वो कितना रखा गया है? 10 रुपए। कितना रखा गया है? 10 रुपए। ग्राम उजाला योजना की शुरुआत कहां की गई है? वाराणसी से। कहां से की गई है? वाराणसी से। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट बात करें, वनवासी समागम कार्यक्रम, इसकी शुरुआत किसने की? यूपी ने। ठीक है, 14 मार्च 2021 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोनभद्र स्थित सेवा समर्पण संस्थान सेवा कुंड आश्रम परिसर के निकट आयोजित वनवासी समागम कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। कौन कौन लोग? तो ये जो है वनवासी समागम कार्यक्रम में 3 लोग सम्मिलित हुए, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, यूपी के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और कहां पर? सोनभद्र में। ठीक है, अब देखिए इस अवसर पर राष्ट्रपति द्वारा सेवा समर्पण संस्थान सेवा कुंज आश्रम के नवनिर्मित बिरसा मुंडा वनवासी विद्यापीठ स्कूल एवं अंत्योदय छात्र कुल का उद्घाटन किया। किसका उद्घाटन किया? बिरसा मुंडा वनवासी विद्यापीठ स्कूल एवं अंत्योदय छात्र कुल का उद्घाटन किया। यह कहां पर उद्घाटन किया गया है? सोनभद्र में। कहां पर उद्घाटन किया गया? सोनभद्र में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार। ठीक है, यह किसे दिया गया है? तो यह दिया गया है राजगोपाल सिंह वर्मा को। किसे दिया गया है? राजगोपाल सिंह वर्मा को। ठीक है, किसे दिया गया? राजगोपाल सिंह वर्मा को। कौन? पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार। ठीक है, अब देखिए क्या कहा जा रहा है इसमें, जरा इसको देखते हैं। इनको दिया गया है। ठीक है, अब देखिए पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार 1 लाख रुपए से लखनऊ में सम्मानित किया गया। कितने लाख रुपए से? 1 लाख। कहां पे सम्मानित किया गया? लखनऊ। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, किसे दिया गया ये इंपॉर्टेंट है। श्री वर्मा को यह पुरस्कार उनकी मौलिक कृति बेगम समरू का सच, इन्होंने क्या किया था? एक गद्य में एक पुस्तक लिखी थी, उसी पुस्तक के लिए, कौन सी पुस्तक? बेगम समरू का सच। किसने लिखा था? राजगोपाल सिंह वर्मा। राजगोपाल सिंह वर्मा ने एक पुस्तक लिखी थी बेगम समरू का सच। ठीक है, इसी पुस्तक के लिए उन्हें क्या किया गया? पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार प्रदान किया गया। ठीक है,
अब देखिए नेक्स्ट बात करते हैं बिन द ब्लैक राइस। ठीक है, देखिए इसको देखते हैं। 14 मार्च 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अष्टभुजा निरीक्षण गृह मिर्जापुर में, कहां पर? मिर्जापुर में कृषकों एवं कृषक उत्पाद संगठनों द्वारा कृषि विभाग के सहयोग से उत्पादित ब्लैक राइस, किसे? ब्लैक राइस का बिंद ब्लैक राइस के नाम से शुभारंभ किया। किस राइस को? ब्लैक राइस को बिंद ब्लैक राइस के नाम से किसने शुभारंभ किया? योगी आदित्यनाथ। कहां पर? मिर्जापुर में। कहां पर? बिंद ब्लैक राइस किस राज्य की है? यूपी की। कहां पर? मिर्जापुर में। ठीक है ना। अब क्या कहा जा रहा है? इस चावल में जिंक, फास्फोरस, आयरन, प्रोटीन, फाइबर एवं कार्बोहाइड्रेट आदि प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसमें पाए गए एंटीऑक्सीडेंट गुणों के कारण यह कैंसर से बचाव में सहायक है। किससे बचाव में सहायक है? कैंसर से। ये नहीं पूछा जाएगा, ये पूछा जाएगा कि बिंद ब्लैक राइस किस राज्य से संबंधित है। आप क्या बताएंगे? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के कहां पर? मिर्जापुर से। कहां पर? मिर्जापुर से। ठीक है ना, मिर्जापुर। अब देखिए अर्जुन सहायक परियोजना, अर्जुन सहायक परियोजना। ठीक है ना, क्या कह रहा है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11 मार्च 2021 को इस परियोजना को पुनः प्रारंभ किए जाने की घोषणा की। अर्जुन सहायक परियोजना धसान नदी पर निर्मित की जा रही है। कहां पर निर्मित की जा रही है? पहली पॉइंट, धसान नदी। ये कितने करोड़ रुपए की? 2600 करोड़ रुपए की क्या है? यह एक सिंचाई परियोजना है। ठीक है, कहां पर? बांदा, महोबा और वह हमीरपुर जिले के 168 गांव में 1.5 लाख किसानों की सिंचाई सुविधा प्रदान करेगी। कितने? बांदा, महोबा और हमीरपुर जिले के कितने गांव में? 168 गांव में। ठीक है, तो अर्जुन सहायक परियोजना जो है किस राज्य की परियोजना है? यूपी के किस नदी पर? धसान नदी पर निर्मित की जा रही है। कितने करोड़ रुपए से? 2600 करोड़ रुपए से। किनको, किन किन जिले को लाभ होगा? बांदा, महोबा, हमीरपुर। ठीक है, कितने गांव को? 168 गांव। कितने किसानों को? 1.5 लाख किसानों को। ठीक है, अब क्या कह रहा है? अर्जुन सहायक परियोजना केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2009 में चालू किया गया। इस योजना की शुरुआत कब की गई? अर्जुन सहायक परियोजना की 2009 में। कब की गई? 2009 में। अब देखिए अब आ रहा है रसीन बांध परियोजना। कौन सी परियोजना? रसीन बांध। क्या कह रहा है? 10 मार्च 2021 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद चित्रकूट में बाणगंगा नदी पर निर्मित रसीन बांध परियोजना का लोकार्पण किया। ठीक है, किस नदी का बांध का? रसीन बांध। कहां पर? चित्रकूट में। किस नदी पर? बाणगंगा नदी पर। किसने लोकार्पण किया? मुख्यमंत्री योगी। रसीन बांध परियोजना किस राज्य की है? ये किस राज्य की है? उत्तर प्रदेश की। किस जिले में? चित्रकूट। किस नदी पर? बाणगंगा नदी पर। किस नदी पर? बाणगंगा नदी पर। ठीक है, अब देखिए त्रिशूल सैन्य एयरबेस बरेली हवाई अड्डा। क्या कह रहा है? जरा देखते हैं। 8 मार्च 2021 को 9 उन्नत बरेली हवाई अड्डे त्रिशूल सैन्य एयरबेस से, इसे क्या किस अन्य नाम से जाना जाता है? त्रिशूल सैन्य एयरबेस से नई दिल्ली के लिए पहली उड़ान को क्या किया गया? हरी झंडी से रवाना किया गया। कहां से? बरेली के त्रिशूल सैन्य एयरबेस से कहां तक के लिए? बरेली के नई दिल्ली के लिए क्या किया गया है? पहली उड़ान क्या किया गया? भरी गई है। ठीक है, अब देखिए कहा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हुई इस उद्घाटन उड़ान में सभी क्रू सदस्य महिला थे। ठीक है, तो किस उड़ान में सभी क्रू महिलाएं क्या थी? सभी क्रू जो थी वो महिलाएं थी। तो वो है त्रिशूल सैन्य एयरबेस। कहां पे? त्रिशूल सैन्य एयरबेस उत्तर प्रदेश के बरेली में। कहां से कहां तक चला है? बरेली से लेकर नई दिल्ली तक। ठीक है, बरेली हवाई अड्डा उड़ान योजना के तहत संचालित होने वाला देश का कौन सा हवाई अड्डा है? 56वां। कौन सा हवाई अड्डा? 56 हवाई अड्डा। कौन सा? 56। अब देखिए मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना किस राज्य ने चालू किया? उत्तर प्रदेश राज्य ने। मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना किस राज्य ने चालू किया? उत्तर प्रदेश। क्या कह रहा है? उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 में महिला और बच्चों को कुपोषण की समस्या से निपटाने हेतु मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना की घोषणा की। किसके लिए? महिला और बच्चों के लिए। महिला और बच्चों के लिए कहा जा रहा है इस योजना वित्तीय वर्ष 2021-22 से क्रियान्वित की जाएगी। ठीक है, इस योजना के अंतर्गत ड्राई राशन, कौन से राशन को रखा गया है? आंगनबाड़ी केंद्रों पर पंजीकृत 6 माह में 5 वर्ष के चिन्हित कुपोषित बच्चों तथा एनीमिया ग्रसित 5 माह में 6 वर्ष के चिन्हित कुपोषित बच्चों को, और साथ ही साथ एनीमिया ग्रसित
11 से 14 वर्ष की स्कूल न जाने वाली किशोरी बालिकाओं को अतिरिक्त पोषण क्या किया जाएगा, प्रदान किया जाएगा। कितने पैसे की प्रावधान किया गया, 100 करोड़। मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना किस राज्य ने लॉन्च किया है, उत्तर प्रदेश राज्य ने। किस राज्य ने, उत्तर प्रदेश राज्य ने। ठीक है, अब देखिए लास्ट यहीं पे उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान पुरस्कार, ठीक है, ये कब प्रदान किया गया, 26 फरवरी 2021 को। ठीक है, अब देखिए 2019 के लिए प्रदान किया जा रहा है। भारत भारती सम्मान 5 लाख रुपए के साथ सूर्यबाला को दिया गया है। ठीक है, किसको दिया गया, तो भारत भारती, जो देखिए याद करने के लिए किसको दिया गया, सूर्यबाला। सूर्य जो है बल है और बल है, कहां के हैं सूर्य बल, यानी सूर्यबाला भारत की सूर्यबाला के पास क्या है, बल है। भारत के सूर्यबाला के पास क्या है, बल है। तो यानी भारत भारती पुरस्कार जो दिया गया है ये किसे दिया गया है, डॉक्टर सूर्यबाला को दिया गया है। लोहिया पुरस्कार, ठीक है, लोहिया दयानंद को। अब देखिए याद करने के लिए कितना अच्छा तरीका मैं बता रहा हूं। लोहिया से लोहा शब्द आ रहा है, आप किसी को लोहे से मारोगे तो आपको दया आएगी कि नहीं आएगी, आएगी ना। तो लोहिया साहित्य पुरस्कार दयानंद पांडे। हिंदी गौरव सम्मान, ठीक है, अब गौरव आपको कब होगा, जब आप कहीं विजय प्राप्त कर लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, गौरव मिलेगा। ठीक है, और विजय कब प्राप्त करेंगे, जब आप तरुण होंगे यानी यंग होंगे, यानी तरुण विजय को क्या किया गया है, हिंदी गौरव सम्मान प्रदान किया गया है। ठीक है, अब देखो महात्मा गांधी साहित्य सम्मान, ठीक है, तो आपको पता है कि महात्मा गांधी गाना गाते थे, रघुपति राघव राजा राम, बार बार राम आ रहा है ना। तो जो महात्मा गांधी साहित्य सम्मान है ये राम से रामेश्वरम प्रसाद मिश्रा को, राम आ रहा है सब ना, रामेश्वर प्रसाद मिश्रा को प्रदान किया गया है। अब देखिए दीनदयाल उपाध्याय, ठीक है, अब देखिए सूर्यकांत बाली, सूर्य क्या है, बलशाली है, इसलिए वो कब निकलता है, दिन में निकलता है। कब निकलता है, दिन में निकलता है। यानी दीनदयाल उपाध्याय साहित्य पुरस्कार किसे मिला है, सूर्यकांत बाली। किसे मिला है, सूर्यकांत बाली। ठीक है, अब देखिए अवंती साहित्य सम्मान, ठीक है, किसे मिला है, कपिल। कपिल कपिल देव क्या है, अपने क्षेत्र में अवंती, ठीक है, अपने क्षेत्र में क्रिकेट के क्षेत्र में ये अनगिनत रन बनाए, तो अनगिनत से अवंती हो जाएगा, अनगिनत से अवंती हो जाएगा। अब देखिए अब नेक्स्ट बात करें, राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन पुरस्कार ये किसे मिला है, राष्ट्र भाषा प्रसार समिति वर्धा को। किसे मिला है, राष्ट्र भाषा प्रचार समिति वर्धा को मिला है। तो ये क्लास को यहीं पे मैं वाइंड अप करता हूं, नेक्स्ट क्लास कल आप करेंगे। ठीक है।